के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब मगर मेहनती माचीरा सलीम रहता था। सलीम का गुजारा मुश्किल से चलता था। उसकी कश्ती पुरानी हो चुकी थी और रोजी भी कम निकलती थी, मगर उसका दिल समंदर से हमेशा जुड़ा रहता, क्योंकि वो जानता था कि समंदर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, बस आजमाइश लेता है। एक दिन शाम के वक्त सलीम कश्ती लेकर दूर गहरे पानियों में चला गया। आसमान पर सूरज डूब रहा था, लहरों पर सुनहरी रोशनी नाच रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सलीम ने जाल फेंका और इंतजार करने लगा, मगर आज भी मछलियां जैसे रूठ गई थी। अचानक उसने सुना एक मीठी, दिल को छू लेने वाली आवाज, जैसे कोई गाना गा रहा हो। सलीम चौंक कर इधर उधर देखने लगा। आवाज धीमी थी, मगर इतनी खूबसूरत कि दिल बेख्तियार खींचने लगा। वो आवाज के पीछे पीछे कश्ती लेकर आगे बढ़ा और फिर उसने देखा, नीलगू पानी में चांद की रोशनी में चमकती हुई एक जल परी। लंबे नीले बाल, समंदर जैसी नीली आंखें और दुम पर चांदनी की तरह चमकती हुई चांद की लहरें। जल परी गाना गाते गाते पानी की सतह पर तैर रही थी। सलीम की आंखें जैसे ठहर गईं। जल परी ने भी उसे देख लिया। वो मुस्कराई। इंसान, तुम यहां क्यों आए हो? जाकर कहा, मछलियां नहीं मिलती, रोजी मुश्किल हो गई है। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी तो बस खुद ही यहां आ गया। जल परी ने उसकी आंखों में थकावट और सच्चाई देखी। तुम डरते नहीं? ज्यादातर इंसान हमें देखकर घबरा जाते हैं। सलीम मुस्कराया। जो दिल खूबसूरत आवाज से डरे, वो दिल ही क्या। ये सुनकर जल परी हंस पड़ी। वो सलीम के करीब आई और बोली, समंदर में आज एक तूफान आने वाला है। अगर तुम अभी वापस न गए तो तुम बच नहीं पाओगे। सलीम ने हैरत से आसमान देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? उसने पूछा। जल परी ने आहिस्ता से अपनी हथेली पानी से निकाली। उसके हाथ पर चमकता हुआ मोती था, जैसे समंदर के दिल से निकला हो। ये लो, ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है, मगर अभी फौरन वापस चले जाओ। मैं झूठ नहीं बोलती। सलीम ने मोती थामा तो उस पर एक अजीब सी ठंडक उतरी, जैसे मोती में समंदर की दुआएं हो। उसे पहली बार लगा कि वो झूठ नहीं कह रही। अचानक दूर आसमान पर बादलों की गरज सुनाई दी। हवा तेज होने लगी, पानी में लहरें उठने लगी। सलीम को एहसास हुआ कि तूफान वाकई आने वाला है। वो जल्दी से कश्ती मोड़ने लगा, मगर बड़ी लहर ने कश्ती को झंझोड़ दिया। सलीम गिरने लगा। इसी लम्हे जलपरी उसके पीछे पहुंची। डरो मत, मैं हूं। उसने अपनी दम से पानी को चीरते हुए सलीम की कश्ती को धक्का दिया। समंदर के तेज बहाव के खिलाफ लहरें गरज रही थी, आसमान चीख रहा था, मगर जलपरी की ताकत हैरान कर देने वाली थी। आखिरकार कश्ती महफूज पानियों तक पहुंच गई। तूफान पीछे रह गया। सलीम ने बेख्तियार सांस लिया। तुमने मेरी जान बचाई, जल परी ने नरमी से कहा। इंसानियत का जवाब इंसानियत है। तुमने मुझसे डरने के बजाय एतमाद किया। मैंने इसी का कर्ज लौटाया। परंतु सलीम ने शुक्रिया के तौर पर हाथ बढ़ाया, मगर जलपरी पीछे हट गई। परंतु हमारी दुनिया अलग है सलीम, मगर याद रखो, समंदर हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा जब तक तुम उसका एहतराम करते रहोगे। परंतु और फिर वो पानी में डूबती हुई उधर चांदनी की चमक में गुम हो गई। परंतु अगले दिन जब सलीम गांव लौटा, उसने वो मोती शहर के एक ताजिर को दिखाया। ताजिर हैरान रह गया। ये तो नायाब है, इसकी कीमत पूरी जिंदगी बदल सकती है। परंतु यूं सलीम की किस्मत बदल गई। नई कश्ती, बेहतर जिंदगी और एक राज जो हमेशा उसके दिल में रहा। परंतु कभी कभी रात को वो समंदर की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, परंतु सलीम। जब सलीम गांव लौटा, उसने वो मोती पीछे हट गई। परंतु अगर